लगातार चुनावी कवरेज में हम घूम रहे हैं। नूंह विधानसभा में फिरोजपुर नमक गांव है। दो रिपोर्ट्स आपको दिखाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें तलाश थी महिलाओं की। हमने गांव वालों से पूछा हमें महिलाएं कहाँ मिलेंगी, क्योंकि महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। किसी ने कहा आप राशन दफ्तर चले जाइए, तो हम रईस, आपने बताया रईस राशन दफ्तर है ये, शरीफ, माफ़ी चाहती हूँ, शरीफ राशन दफ्तर हमें मिला और वहाँ पर आए। अब यहाँ पर आए और कोशिश की कि महिलाएं मिलें, बात करें। महिलाएं मिली भी, मैंने बात की और ये बताया इन्होंने कि पर व्यक्ति 5 किलो गेहूँ मिलता है, एक व्यक्ति पर 1 किलो चीनी मिलती है और 2 किलो तेल मिलता है सरसों का। ये मुझे जानकारी मिली, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बताएं समस्याएं क्या हैं। ये बताइए महिलाओं की क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? महिलाओं का तो यही परेशानी है, ज़्यादा पानी की है। अच्छा, हाँ, पानी नहीं है गांव में। 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए, पानी नहीं है इसमें। बिजली भी कभी आती है कभी नहीं आती है। हाँ, और क्या बताऊँ। बच्चों को पढ़ने के लिए, लड़कियों को स्पेशली, लड़की सरकारी स्कूल में जाता है, जो जिसके पास पैसा हुआ तो प्राइवेट में भी जाता है, जिसके पास पैसा नहीं हो फिर सरकारी में जाता है। कॉलेज जाती हैं लड़कियाँ? हाँ, जाते हैं। जो जिसके पास गुंजाइश है वो तो जाएगा कॉलेज में। जिसके पास ढोर बसरू है, घर में कुछ खाने पीने का नहीं, वो तो घर में ही काम करेगा, वो स्कूल कैसे चले जाएगा। ऐसी है। लड़कियों का कॉलेज है यहाँ? हाँ है तो क्या कॉलेज ही ना, कॉलेज नहीं ना है जेबीटी। पर जेबीटी तो बंद है ना? नहीं, बंद नहीं है। चाल मैंने सुना जेबीटी बंद है। बंद हुई पड़ी जेबीटी। लड़कियों का था वो? ना, लड़के के दोनों का था। मिक्स। अच्छा, मिक्स था। इस टाइम कोई वो नहीं है उसमें। तो बंद क्यों किया? वो काम बंद कर रखा है, इसे सरकार ने करा है इसने। एक ही कॉलेज है वो भी बंद है? ये स्कूल है जो जेबीटी, इसमें मास्टर की वो नहीं हो रही। इसमें जो पहले बच्चे जैसे हो रहे, कांग्रेस टाइम में अलग अलग सिस्टम रह रहा, तो वो ना है अब इसमें। एक आधी सीट चली गई माड़म में, इसमें से आधी कर दी जेबीटी। मुझे ये बताइए, जेबीटी टीचर ट्रेनिंग वाला कॉलेज है या बीए एमए पढ़ाने वाला? जेबीटी है। जेबीटी क्योंकि जूनियर टीचर्स का जो होता है, हाँ, वो भी बंद है। मास्टर वाले। तो फिर बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? आपके यहाँ के बच्चे हायर स्टडीज के लिए कहाँ जाते हैं? नहीं, जो प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं और क्या है। और जब 12वीं कर लेते हैं उसके बाद वो इधर उधर जाएंगे, बाहर या अपने घर में बैठा लेंगे, फिर बाहर कहाँ भेजेंगे। तो नौकरी कैसे मिलेगी फिर? काबिल कैसे बनेंगे? नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। हमारे जैसे ड्राइवरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या आप क्या बोल रहे हो? 12वीं के बाद कोई वो नहीं है, कॉलेज नहीं है यहाँ, बाहर जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ने के लिए। और बाहर जाना बहुत खर्चीला है। बहुत खर्चीला है, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं है बहुत। एक लल्लड़ दिया था कांग्रेस सरकार ने, उसकी भी आज बहुत खस्ता हालत है। बीजेपी सरकार ने डरा धमका के आज डॉक्टर भाग चुके हैं, नफरत फैला रखी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, नूंह में जो हिंसा हुई थी? नूंह में जो हिंसा हुई थी, नूंह के लोग तो नहीं लड़ते आपस में, मैंने देखा बहुत मोहब्बत है यहाँ पर। यहाँ पे मैम बहुत मोहब्बत है, बस जो बाहर हैं वो ही रखते हैं डरा धमका के। जो आज नफरत फैलाने वाले होते हैं ना, वही आपस में। इलाज की व्यवस्था है यहाँ? अगर कोई बीमार हो गया तो दवाइयाँ मिलती हैं समय पर? यहाँ पर नहीं मिलती मैम, मेडिकल जाना पड़ता है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। इमरजेंसी में? हाँ जी, इमरजेंसी में जाना। दिल्ली जाना पड़ता है, इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ेगा? पड़ता है सीधा। फिर तो कुछ घटना घट सकती है तब तक। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उसे डायरेक्ट दिल्ली रेफर किया था और वो एक्सपायर हो गई हमारे गांव की लेडी। क्यों आप लोग कहते हैं कि सौतेला व्यवहार होता है? होता ये जी, हम तो बाहर तो एक बार तो मेवात का अलग सुविधा ही तो है ना। माँ अब सरकारी अस्पताल है लल्लड़ वाली, यहाँ में पूरी सुविधा ही नहीं है। गोली सारी बाहर, दवाई सब बाहर आती है, मरीज की कोई सुविधा नहीं। जैसे बड़ी अस्पताल है लल्लड़, ये है जी। ये दबाव है नहीं है, डॉक्टर मन मर्जी करते हैं इसमें, कोई किसी की दबाव नहीं। विधायक ध्यान देते हैं? विधायक करते नहीं, कांग्रेस के विधायक उन्हें मानते नहीं है। आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? तीसरी। तो स्कूल में तो हो ही नहीं, आज छुट्टी कर ली? स्कूल में टीचर आते हैं? तो आप क्यों नहीं गए? लंच मारो जाओ ना हो सर जी, आज सर जी ना आए, मैं लंच मारो। आज सर जी नहीं आए इसलिए लंच में आ गया। ये अच्छे संकेत नहीं है अगर यही सच है तो, कि टीचर स्कूल नहीं आए तो बच्चे स्कूल से बाहर।
ऐसे तो नहीं पढ़ेगा मेवात और ना बढ़ेगा मेवात, अगर एजुकेशन का ऐसा बंटा धार रहा तो। यहाँ मास्टर तो बच्चे ने भी देखो ध्यान देवाना, और बालक हैं काफ़ी, मास्टर का मन मर्जी रहता है, और ये मास्टर का बालक पढ़ा सारे प्राइवेट स्कूलन में, और ये सरकारी बालक हम ध्यान ना दे वहाँ, सरकारी में यह हाल है यहाँ। ये तो मास्टर कोई ध्यान नहीं देता यहाँ बच्चे सरकारी स्कूल, मेन समस्या है ये। और जो अपने बच्चे इनके प्राइवेट में पढ़ते हैं इनकी तनख्वाह मोटी मिलती है मास्टर। हाफ डे में भागे हो, तुम भी हाफ डे में भागे हो? हाफ डे में स्कूल छोड़ दिया, क्यों? मैम मास्टर फोनों में लगे रहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं करवाते। क्या नाम है तुम्हारे मास्टर का? राजेश राजेश जी, राजेश सैनी। अच्छा सैनी जी, थोड़ा सोचिएगा आप मास्टर किस लिए बने थे। अगर ये बात सच है, ये आरोप सच्चे हैं तो फिर ऐसे तो मेवात की स्थिति कैसे ठीक होगी एजुकेशन को लेकर? आपको चिंता नहीं है बच्चों की? जी हमें विकास चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है काम करने के लिए, यहाँ गुड़गांव फरीदाबाद जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता और दूर दूर जाना पड़ता। हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। हमारे नल्हड़ जैसी यहाँ पे देखो अस्पताल में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ विकास चाहिए। यहाँ सरकार ये जो बीजेपी है इसे दूसरी सरकार आनी चाहिए। मगर विधायक तो अब कांग्रेस पार्टी का है, उसने काम कराए? आफ्ताब ने कराए जी काम। यहाँ पे जो लड़े वो आफ्ताब लाए हैं, और सालेडी में कॉलेज है वो आफ्ताब लाए हैं, और ये जेबीटी वगैरह हैं, ये सब आफ्ताब की लेन देन है उसके पापा की। जो भी काम हुआ है आफ्ताब और उसके पिताजी के उसमें हुआ, और किसी के उसमें नहीं हुआ। कांग्रेस ने काम कराया था पिछले प्लान में। जेबीटी बंद क्यों है? मैम जेबीटी इसलिए बंद है, जेबीटी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए। वैसे पहले जिन्होंने कर रखी है ना, तो बेरोजगार डोल रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिली। सरकार ने भर्ती नहीं निकाली ना। हाँ जी, इस सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, इसलिए वो भी अपने बेरोजगार घूम रहे हैं। जिसने जेबीटी कर रखी, इसलिए जेबीटी को बंद कर दिया गया है। सोल्यूशन तो ये नहीं है, वैकेंसी निकालो। और वैकेंसी नहीं निकाली ना, रोजगार नहीं दे, वो देना ही नहीं चाहते किसी को रोजगार, बीजेपी वाले। उनका तो एक ही काम है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस पे बस राजनीति करो, अल्लाह और खैर सल्ला। यहाँ पे मारुति सुजुकी वो आई थी एजेंसी यहाँ सोना के लिए, तो उन्होंने वो फरीदाबाद वहाँ के लिए कर दी, झज्जर के लिए। अच्छा, मंत्री साहब ने वो यहाँ के लिए आती तो यहाँ के लड़के दुष्यंत चौटाला उसे वहाँ ले गए अपने साइड, इलेक्शन की वजह से। अगर यहाँ रखते तो यहाँ के सब लोग नौकरी करते। अरे यहाँ रोजगार के लिए कंपनी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, वहाँ से खर्चा हो जाता है 8-10 हज़ार रुपये महीने का, 14-15 हज़ार मिलता है, फिर उसमें परिवार का भी खर्चा अपना भी। हालात कर दिए बीजेपी सरकार ने। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की जगह काफ़ी है, इधर गाँव है, वहाँ बहुत एरिया पड़ा है खाली, उधर पड़ा है। इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत कमी है बेरोजगारी की, प्राइवेट में फील्ड में भी नहीं है। फ्री राशन देते हैं, बस इस पे मारा मारी है, फ्री राशन दे रहे हैं, यही इस पे परेशान है पब्लिक। बस राशन मिल जाए क्या है, उनको नौकरी रोजगार तो देना ही नहीं किसी को, क्या करेंगे रोजगार देके। और ख़ास तौर से मेवात को टारगेट करते हैं बीजेपी वाले, और कुछ नहीं उनके पास। क्यों टारगेट करते हैं? हिंदू मुसलमान इनको लड़ा दो, इसी चीज़ में रखो बस। हाँ, उनके पास बस मुसलमान से लड़ाई करो, और राजनीति अपने सत्ता वो अपना हथकंडा बनाओ, और हम जीत जाएंगे फिर। ये तो ऐसे क्या मेवात वाले बच्चे हैं बहकावे में आ जाएंगे? नहीं जी, उनका उकसाते हैं ना जी, कुछ लोग आते हैं उधड़ंग मचाते हैं, सामने वाला चिढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दबाव नहीं है जी, नहीं सरकार चाहे तो रुक नहीं सकते, कोई भी काम कर सकते हैं, हर आदमी। और कोई प्रॉब्लम कोई बोलना चाहे? प्रॉब्लम यही है जी, जो स्कूल है जी इसमें बच्चे हैं 500, टीचर हैं 2, बस ये मेन प्रॉब्लम ये है जी, इसलिए यहाँ पर शिक्षा में बहुत सुधार है। यूनिवर्सिटी वगैरह बच्चे 500 मैडम जी, टीचर 2 ही है, बस ये है मेन प्रॉब्लम है ये। हाँ जी बताइए। आप कह रहे हैं 500 बच्चे 2 टीचर? 2 ही टीचर हैं हाँ जी पूरे स्कूल में, ये है मेन प्रॉब्लम है हमारे गाँव की। आप लोगों ने मांग की टीचर्स की? इतनी कर ले बहुत जो सबने करी है जी, मजबूरी, और प्राइवेट स्कूलों में इतना बुरा हाल है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो उतनी फीस दे नहीं पाते हम, इसलिए हमारी में बात पीछे है, अनपढ़ रह रही इसलिए पीछे है जी, बस यही वजह है और कोई नहीं। मैम स्टूडेंट स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है, ना बिजली की ना पानी की है,
तो मैम स्कूल में ये चीज़ सुविधा करवाओ तो पहले, तो बाद में उस टीचर की सुविधा करवाओ पहले, तो स्टडी हो ही नहीं रही यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है मैम, इन चीज़ों के बारे में आप सरकार से मांग करो, पहले मांग करवा दो, हमारी यही चीज़ है।